बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ज़हीर खान साहब, आपका बड़ा मशकूर हूँ, शुक्रिया। आपने मेहरबानी की, तमाम लोगों को यहाँ पे इकट्ठा किया। और मैं आपको मालूम होगा, आप जानते भी हैं कि मैं जो जहाँ बैठ जाके बात करता हूँ ना, उसमें हल्की बात करने की मैं कोई ख्वाहिश नहीं है। मतलब मैं जो बात करता हूँ उसको मेरा सोच समझ के करता हूँ, क्योंकि फिर मेरा ईमान है कि उस बात को पूरा करना चाहिए। यही एक हमेशा से सीखा है वाले साहब से और आप अपने ख़ानदान से, और यही इंशाल्लाह यहाँ पे हम करेंगे भी सही और कर भी रहे हैं। मैं आपको अपने बारे में मुल्तान में इलेक्शन लड़ने के बारे में कहना चाहता हूँ। ये मेरा बड़ा पुराना शौक़ था, मगर कोई और वजूहत की वजह से कहीं से कहाँ चले फिर कहीं पहुँचे। मगर अब मुझे एक दिली खुशी है कि मैं अपने घर मुल्तान में आके इलेक्शन लड़ूँगा। ये जगह वो है जहाँ हमारी पहचान है, और इंशाअल्लाह ताला आप देखेंगे कि इस हलके के लिए वो कोशिशें करेंगे जो पहले शायद किसी ने नहीं की। मैं आपको अर्ज करूं, मैं ये बड़ी बात मतलब ऐसे नहीं बात कर रहा है कि मैं बढ़ के मार दूं, वोट लेने की खातिर ये कह दूं वो कह दूं। अगर मेरी जुबान से एक बात निकलेगी तो उसको पूरा करना मेरा पूरा फ़र्ज होगा और मेरी पूरी कोशिश होगी, और इंशाअल्लाह ताला अल्लाह कामयाब करेगा। जितने ये लोग आए हुए हैं, ज़हीर खान साहब हैं, हमारे ये 2 MPs हैं, कैंडिडेट्स हैं, बाकी पीछे लोग खड़े हैं। अब मैं यहाँ पे जो आऊँ आके इनकी खातिर काम करूँ। ठीक है, मुझे भी इज्जत मिलेगी इंशाल्लाह, मेरी ये लोग दिलवाएंगे, मगर ये हल्का जो है ना, ये मेरा फोकस है। इंशाल्लाह ताला इस हल्के में वो हम काम करेंगे, ऐसे काम करेंगे अल्लाह की मदद के साथ, जो लोग अभी सोच भी रहे होंगे और हमारे काम पहले होंगे। इंशाअल्लाह ताला इस हलके को हम ऐसा बनाएंगे कि लोग याद से देखें उसको, पहले मुल्तान के दूसरे हलकों से आके यहाँ लोग देखें, और फिर और शहरों से लोग आके देखें इस हलके के अंदर क्या काम हुआ। ये बहुत बड़ी बात, बहुत सीरियस बात कर रहा हूँ मैं, ऐसी मजाक से नहीं कर रहा। ये इंशाअल्लाह हमारी कोशिश है, ये हमारा टारगेट है। और सीखा एक है जिंदगी में, एक कि अगर आपने कहीं पहुंचना है तो टारगेट ऊंचा रखना चाहिए। हमें ये नहीं करना चाहिए कि जी हम पहले से बेहतर करेंगे। हम ये नहीं चाहते कि हम कहें जी हम बेहतर करेंगे, पहले जो भी लोगों ने काम किया उनसे 5%, 10%, कुछ 100% कर देंगे। हम ऐसे काम करेंगे जो पहले नहीं हुए, फिर मैं खुश हूँ। आपको भी मैं दोनों को कह रहा हूँ, आपको कह रहा हूँ ज़हीर खान, आप सब हो रहे हैं। आप लोग ये पीछे ना रहे कि ये हो सकता है या ये नहीं हो सकता। ये मेरा काम है। इंशाअल्लाह अल्लाह मदद दे, अल्लाह हिम्मत दे, और इस हलके की शक्ल तब्दील कर दे। जो भी इस तरह के काम में, गलियों में, कूचों में, कहीं पे भी, हम उसके पीछे नहीं रहेंगे। और आप सबको मैं ये कहता हूँ, मेरे साथ जो लोग आज ज्वाइन किए, आप अपने इलाकों में जाके खुल के देखें, और जो जो काम है, ऐसे काम जो होने वाले हैं, हम इंशाअल्लाह ताला सब करने की कोशिश करेंगे, और इंशाअल्लाह अल्लाह हमें कामयाब करेगा। ये जो है ना सियासत, अब मैं या अल्लाह ताला से डर के कहता हूँ, अल्लाह ताला ने मुझे बड़ा नवाजा है। अल्लाह ताला ने मुझे बहुत, मैं किस्मत वाला इंसान हूँ, अल्लाह ताला की दी है मुझे, अल्लाह ने अच्छी ज़िंदगी दी है। मगर ये सारी ज़िंदगी भी जो है ना, ये किसी फ़ायदे में नहीं है अगर मैं आवाम के लिए काम नहीं करता। उन लोगों के लिए जो पीछे रह गए हैं या जिनमें ऐसी जगह रह रहे हैं जहाँ पे उनको इतना सर सूख नहीं है, काम नहीं हो रहे, हमारा काम है आके उन लोगों की मदद करना। और ये भी बताऊँ आपको कि ये पाकिस्तान, ये यूथ की आबादी ज़्यादा है यहाँ पे। जो यंग लोग हैं, जो यूथ है, वो खसूसी तवज्जो होगी, हमारी खसूसी तवज्जो होगी नौकरियों में, हर चीज़ में। पाकिस्तान का इस हल्के का जो नौजवान है, उसमें उसको कोई चीज़ मिलने में कमी ना रहे। अगर वो तालीम है, या वो नौकरियां हैं, या वो रोजगार है, सबसे पहले उनका फोकस, हमारा फोकस। क्यों, आपकी इजाज़त है? बिल्कुल, आपकी इजाज़त है। इनायत को हिंदू इजाज़त है। इजाज़त है खान साहब। एक छोटी सी रिक्वेस्ट है
कि जहीर भाई ने पहले ई हल्के बुनियाद रखी है बाबू सडे खान साहब साकू ना जहीर भाई ने बड़ी खिदमत की है और उन बाद शाहिद भाई बिलखसूस वो तुआरी ने कंपेन चलेंदे पैन MPA दी उत्ते MNA दी तुआरी अपनी MPA दी पर अस आते हैं कि सारे दुहा भाइयों को ना मजबूती नाल थाम गिनो ताकि गाल है कि असा पहले भी बड़े महरूमिया के शिकार हैं असा हुण नहीं जीवना चाहते सारे नौजवान इतने बेरोजगार हैं कि तुम सोच भी नहीं सकते यकीन मैंने सो बेरोजगारी की हद है और तरक्याती काम भी सारे बहुत ज्यादा इन इलाके हैं इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह जिंदाबाद ज़हीरुद्दीन खान अल्ले ज़ही जिंदाबाद लाला साहब सारी दुआ है शाहिद महमूद खान सारी दुआ है जहांगीर तरीन जिंदाबाद सारी दुआ है कि तुम सारे हल्के जाओ बस प्रेस कॉन्फ्रेंस वालों को सवाल करने थे फिर हम आपस में बैठ करते मैं कहना चाह रहा हूँ कि इंशाल्लाह इस हल्के को हम एक मिसाली हल्का बनाएंगे और इस हल्के के एक एक वोटर की एक एक अवाम की जो वोटर नहीं भी है ना छोटा बच्चा है उसके लिए भी हम हाजिर हैं बहुत इंशाल्लाह। इलेक्शन के हवाले से अभी भी गैर यकीनी सूरत हाल है कि इलेक्शन होंगे या नहीं होंगे आपको क्या लगता है वाकई 8 फरवरी को होंगे या आगे जाएंगे मेरे ख्याल में 8 फरवरी को इलेक्शन होना इंतहाई ज़रूरी है ये पाकिस्तान की ज़रूरत है कि एक इलेक्शन टाइम पे हो और एक हुकूमत आए जो 5 साल के लिए बैठ के मुल्क आवाम की खिदमत करे इंशाअल्लाह ताला हमारी पूरी कोशिश है और जो हमें यकीन है और उम्मीद है कि हम उस हुकूमत का इंशाअल्लाह हिस्सा होंगे ताकि हम ये बैठ के 5 साल के लिए इस पाकिस्तान के ज़बरदस्त मुल्क को हम ऐसा चमकाएं कि लोग याद करें। अगर नहीं होता तो फिर लाया अमल क्या होगा क्या करेंगे आप लोग अगर इलेक्शन नहीं होती देखें इलेक्शन अगर आगे जाती है किसी और वजह से जाएगी मेरा नहीं ख्याल जाएगी ये पाकिस्तान की ज़रूरत है इलेक्शन होना अगर इलेक्शन आगे जाएगी कोई बम फट जाएगा कुछ और हो जाएगा तो आप फिर बैठ के बात करेंगे कर सकते हैं मशावरत करके करेंगे। देखें एक तो इस चीज ईरान के एक्शन को कंडेम करते हैं और पाकिस्तान की जो रिस्पॉन्स आया है बड़ा ज़रूरी था और उसको हम उसकी इतलाजी तहसीन पेश करते हैं। अल्लाह इसको संभाल के रखे अल्लाह इस मसले को संभाल ले हमारे बॉर्डर पहले कभी ईरान की बॉर्डर पे ऐसे मसले नहीं हुए उम्मीद है कि ये संभल जाएगा और इंशाल्लाह उम्मीद ही कर सकते हैं ताकि ये चीज़ें अब ठंडी हो जाए पाकिस्तान को या ईरान को एक टेंशन की ज़रूरत नहीं है और हमें हमारे आवाम को भी नहीं है मुकाबला करने के लिए मुकाबला हम हर चीज़ हर वक्त कर सकते हैं अगर दुआ करते हैं कि चीज़ें ठंडी हो जाएं और चीज़ें सेट देखिए जब हम इकट्ठे इलेक्शन लड़े हैं एक अरेंजमेंट के तहत तो हम इकट्ठे होंगे हर चीज़ में इसमें अलग नून लीग और कोई और अलग करने की बात नहीं है हम इंशाल्लाह इकट्ठे होकर काम करेंगे और इस जिन लोगों ने हमें वोट दिया है उनके खातिर काम करेंगे इंशाल्लाह। पाकिस्तान पार्टी को क्या किस हद तक यकीन कराइए कितनी सीटें मिलेगी अगर आपको 2 सीटें मिलती तो आप कौन से हल्के रखेंगे? देखिए ये बात है नहीं कितनी सीटें मिलेगी जितने हमारे कैंडिडेट खड़े होंगे तो मैं चाहता हूँ सारे जीतें इंशाल्लाह बाकी अल्लाह ताला की मर्जी है मगर ये आप एक दफा ये सारी बातें इलेक्शन के बाद हों आप कौन सा हल्का रखेंगे चीज के जो हल्के की आवाम हुक्म देगी मुझे मैं वही कल कर मगर ये मैं बता दूं मैं यहाँ आया हूँ बड़े अरसे के बाद और ये मैं यहाँ सबको अपने आवाम को अपने लोगों को याद कहता हूँ कि मैं छोड़ूंगा नहीं कभी मैं नहीं छोड़ूंगा 149 को पूरी तरीके ये खबरें भी चल रही हैं कि जो आजाद उम्मीदवार इस वक्त इलेक्शन लड़ रहे हैं अगर वो जीत जाते हैं तो उनको जबरदस्ती IPC में ज्वाइन करवाया जाएगा इस तरह का कोई IPC का प्लान है कि जो आजाद उम्मीदवार जीतेंगे यार मैं एक बात बताऊँ जबरदस्ती ज्वाइन नहीं कराया जाता लोगों को भी वजह से ज्वाइन होता है वो बात की बात लेकिन मेरी बात सुने पिछली हुकूमत बनवाई थी आजाद उम्मीदवारों को मिला के
आपको याद है, ये भूल गए हो? याद हाँ बढ़िया। याद है, दिन रात काम किया था, तो उसमें अच्छी बात थी। अब अगर जो आजाद सर ये बताइएगा, बानी पीटीएम जो है वो माशाल्लाह आपके पुराने दोस्त भी हैं, और कभी इस हालत में उनको देख के आपके जहन में ये आया है कि उनके साथ सही नहीं हो रहा, या आपने भी सोचा है कि साड़ी नीति मनी का सही थी ना? देखो, इमरान खान के साथ मेरा बड़ा साथ रहा है, मगर अफसोस ये है कि इमरान खान ने के साथ जो हालात ख़राब हुए वो मेरी वजह से नहीं हुए। अब क्यों इस पूरी महफिल में मैं नहीं कहना चाहता कि किसकी वजह से हुए, मगर मेरी वजह नहीं थी, मैं उसमें बिल्कुल बेकसूर था। जब हालात ख़राब हुए तो मैं चुप करके साइड पे जाके बैठ गया, मगर जब मेरे ऊपर एक ज़ाती वार किया गया मेरी फैमिली का, फिर मैं चुप नहीं बैठ सकता, फिर मैं आया और मैंने जो करना चाहिए था किया। ये बताएं कि जिन लोगों को सूबाई हल्का 215 में और सूबाई हल्का 216 में टिकटें नहीं मिली हैं, मुस्लिम लीग नून से वो नाराज बैठे हैं, अभी तक नहीं है। दूसरा यह है कि मुस्लिम लीग नून की जो तंजीमें हैं मुल्तान में, वो भी अभी तक आपके इंतजार में बैठे हैं, लेकिन आपके उम्मीदवार कोई उनके पास गया नहीं है। क्या आपने उनको नहीं लेना, गलत कर रही या उनको बनाने की? आप जवाब। मुमताज भाई, पिछले दिनों बिलाल भट्ट साहब और अतर मुमताज साहब हम एक जगह इकट्ठे थे, उन्होंने बकायदा ऐलान किया कि हम ये जो हमारा पूरा जहांगीर तरीन साहब, शाद खान साहब और मेरे समेत, उन्होंने ऐलान किया कि हम इनके साथ हैं। मेरा ख्याल आपने वो सोशल मीडिया पे देखा नहीं, शायद आप ही बताएं। वो सारे लोग साथ हैं और हर टाइम नजर नहीं आ रहे थे सर इस टाइम हीर भाई आप इस टाइम तो हीर साहब ने अपने जो उनके लोग थे सारे साथी थे, तो ये सब पीटीआई में तो हम आ गया, मुस्लिम लीग नॉन में तो नहीं थे, इसलिए इन्होंने अपने आज जो हो रहा है, आज जो लोग खड़े हैं हमारे साथ, वो जो जिन्होंने ज्वाइन किया, जो हमारे इस पैनल को सपोर्ट कर रहे हैं, वो लोग खड़े हैं हमारे साथ। आप देखेंगे उन लोगों को हमारी और महफिलों में, और आप चाहते हैं तो जिस तरह आप बात कर रहे हैं तमाम लोगों को इकट्ठा करने का तो बहुत बड़ा जलसा होगा। सरवानी साहब आपका जवाब दे। बात करें इसके मुतालिक बात करें वो ना ये कोई नहीं कर रहे, तो ये मजाक कर रहे हैं। क्या मतलब किस तरह जाएंगे, कह दिया। देखिए 300 यूनिट तक के जो लोग हैं हकदार हैं कि अगर कोई बरात मिले तो उनको मिले, जरूर देंगे। अच्छा सर, गेट 2 के जरिए कितना है, रात पर आप बड़े एक्सपर्ट हैं, तो रात के लिए क्या करेंगे अगर आपको मौका? देखें, ज़राअत जो है वो पाकिस्तान की एक बुनियाद है। ज़राअत जो है वो पाकिस्तान को उसने बनाया है, तो ज़राअत जो है पाकिस्तान को और बहुत बेहतर भी कर सकती है। तो ये जो ज़राअत में जो अजनास ग्रो करते हैं, जो चीज़ें हैं, उनकी मुनासिब कीमत मिलेगी हकदार को। सबसे अहम चीज़ ये है कि कीमत उनको मिले जो उनका हक है, उनसे ये ना हो कि दुनिया में कीमत कुछ और है और यहाँ उनसे सस्ती लेके दुनिया में भेज रहे हैं। हक को हक मिलना चाहिए, और यही तरीकाकार है। प्लस असल बात में निकलती है पैदावार की। हमने इस तरह की हर चीज़ें करनी है, जैसे मैंने खुद भी किया हुआ है, पहले भी किया है, अब तो हम जोर से करेंगे कि जो पैदावार है फी एकड़ पर पैदावार उसको बढ़ाया जाए। पाकिस्तान में आम काश्तकार को अगर मदद की जाए, उनको ये चीज़ें मिलें, उनको समझ दी जाए, तो पैदावार में बहुत इजाफा हो सकता है। उसी एक एकड़ से जहाँ पे अगर 30 मन निकलता है, वहाँ से 50 निकल आएगा, तो वहीं से उसको बैठे बैठे फायदा हो जाता है। तो ये चीज़ें हमने करनी है, पैदावार बढ़े, और ये मुल्क के लिए भी बेहतर है, उनके लिए तो है ही है, मुल्क के लिए बेहतर है। पाकिस्तान से तो चीज़ें ज़रूरी अजनास एक्सपोर्ट होने चाहिए और होंगे। खान साहब, मेरा एक सवाल है, आप एक पार्टी के हेड हैं और आप इलेक्शन ये जीत जाते हैं, और जीतने के बाद अगर अल्लाह करे आप वज़ीर आज़म बन जाते हैं, तो आप पाकिस्तान को अमरीकी गुलामी से कैसे आज़ादी दिलवाएंगे? पाकिस्तान को मैं आपको बताता हूँ, मैं अमरीकी गुलामी हो किसी और की गुलामी हो, एक मुल्क की जो खुद मुख्तारी है वो उसकी मईशत पे डिपेंड करती है। मईशत, जब मईशत तकड़ी होगी कोई आपके हाथ में सामने खड़ा नहीं हो सकता। मईशत उसके अंदर से ऐसी प्रोड्यूस निकले, ऐसी हालात में जाए कि आपको किसी से इमदाद देने की जरूरत ना पड़े। एक दिन ये भी आ सकता है कि हम अगर पाकिस्तान में सब मिल के आपस में मिल के
ये सबसे जरूरी बात है, यूनाइटेड होकर मिल के ऐसा काम करें कि हमारा मुल्क एक ऐसी जगह पे पहुंचे ताकि लोग हमसे जरूरत हो वो हमारे पास आए। ये सब कुछ हो सकता है अगर आप हिम्मत करके काम करें और तमाम पाकिस्तानियों को अगर उनके पास हिम्मत है हमारे साथ शामिल हों। इंशाअल्लाह ताला एक ऐसा मुल्क बनाएंगे जो मिसाली हो। सर, आप हर जलसे में कहते हैं कि हमने सबने मिलकर चलना है, तो इस हल्के में 149 में एक बागी और भी हैं जो आपके मुकाबले में है, क्या उनसे आप मिलना चाहेंगे या उनको साथ लेकर चलना चाहेंगे? सर वो बागी तो नहीं है, वो तो दागी है। उसने 2 करोड़ पे मेरी टिकट बेची। 2 करोड़ पे मैं मेरी टिकट बेची। एक मिनट हाँ जी, जैसे आप दागी है। देखिए हमारा काम है सब लोगों को इकट्ठे लेके चलना, जहाँ जहाँ जरूरत पड़ेगी हम आगे कदम उठाएंगे और इंशाल्लाह लोगों को इकट्ठा करेंगे। किस लिए? इस हल्के की खातिर, इस हल्के की खातिर सब करेंगे जो जरूरत पड़ता है। और जी थैंक यू वेरी मच, बहुत मेहरबानी।